आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों के बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। जो ये भी प्रतिस्थापन विधि से भी यदि क्वेश्चन पेपर में आते हैं यूपी बोर्ड के, जो एनसीईआरटी से पैटर्न पे चलता है यूपी बोर्ड और झारखंड, हरियाणा, बिहार, तो इस तरह के जो जितने राज्य हिंदी मीडियम और एनसीईआरटी पैटर्न पर चलते हैं उनमें ये सवाल 6 नंबर के पूछा जाता है। तो हम इनको बताते हैं किस विधि से हल किया जाता है। तो विधि यह है प्रतिस्थापन विधि। एक होता है विलोपन, प्रतिस्थापन, और एक कौन होता है, 3 विधि होती है। जो हम एक विधि बता चुके हैं, दूसरा बता रहे हैं आज प्रतिस्थापन विधि। तो हम प्रतिस्थापन विधि को हल करने से पहले हम इनका बात बताएं कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 कलर में हम लिखे हैं, एक को प्रति और एक को स्थापन। प्रति मीन्स होता है, आप कभी जीरक्स कराने गए होंगे तो जीरक्स करने वाला कहा होगा आपसे, उसको आप बोलते हैं कॉपी। यदि एक पेज उसको देंगे तो कहेगा प्रत्येक कॉपी, प्रत्येक कॉपी। कॉपी मतलब होता है एक पेज, और दूसरा भी पेज होगा, तीसरा भी पेज होगा, तो इसलिए एक पेज को कहता है प्रति कॉपी, यानी एक पेज। और स्थापन मीन्स क्या होता है, रखना। क्या होता है, रखना। ठीक है, यही होता है। और रखने को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेस्ट। क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं, PEST, पेस्ट। तो पेस्ट मीन्स रखना होता है। वो प्रत्येक कॉपी एक जगह आपको यहाँ पे रखेगा और जीरक्स करके इनमें से, और आपको मेन कॉपी हार्ड कॉपी इधर रखता है और जीरक्स कॉपी इधर रखता है। जब ये आपको देगा तो वही व्यक्ति कहता है प्रति कॉपी 2 रुपया लगेंगे। हम उसको अपने समझने की भाषा में इनको लेके गए। लेकिन हम लोग अब आएंगे प्रतिस्थापन विधि में। तो प्रतिस्थापन विधि में भी यही काम किया जाता है कि हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कलर में यहाँ पे भी लिखे होंगे, एक यक्स और एक वाई, एक यक्स और एक वाई। तो इनमें भी एक बार यक्स को रखेंगे तो वाई मिलेगा। इसमें 3 बार रखा जाता है प्रतिस्थापन विधि में। ठीक है, यक्स को ले जाके रखेंगे तो एक बार वाई देगा, और वाई को एक बार यक्स में ले जाके रखेंगे तो यक्स देगा। तो इसमें भी 2 बार रखा जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी एक को दूसरे में रखना और दूसरे का तीसरा नंबर पाना, और तीसरे को दूसरे में रखना और नंबर पाना। तो हम इसको हल करेंगे तो और अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा कि किस तरह हो रहा है। तो आपको प्रतिस्थापन विधि का कुछ नियम बताए, किसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब आप बनाते हैं सवाल। सबसे पहले इनमें किसको हम लेंगे, सबसे पहले इनमें हल करने से पहले हम लोग, ये है चलता है किसमें, रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो यहां पे लीनियर इक्वेशन 2 हैं, लीनियर इक्वेशन 2 हैं, और दोनों को मिला के हल करना है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो हम इन सबसे पहले इनका हम लोग नामकरण करें। नामकरण क्यों करते हैं आप बताते हैं आपको कि नामकरण क्यों किया जाता है। ठीक है, तो हम इनका पहले नामकरण करेंगे। नामकरण करने का मतलब यही है कि जो प्रत्येक समीकरण को आपस में हल करने के लिए एक्स और वाई और सबका मान निकालेंगे, तो इसमें पहचानने के लिए हम लोग नामकरण कर लेते हैं कि रखेंगे और पहचानेंगे, इसीलिए नामकरण किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो इनमें छोटा समीकरण हो उनको हल कर लें। छोटा समीकरण का मतलब आपको आसान तरीके से आपका उत्तर दे दे और समय कम ले, इसी को हम लोग कहते हैं बहुत इजी है, बहुत आसान है, यही बात है ना। तो हम यहां सबसे पहले देखेंगे समीकरण नंबर 1 छोटा है, तो लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 से या अब यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनसे x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर किससे, पहले वाले समीकरण से। तो जैसे यहाँ पे x बराबर करेंगे तो बराबर का
अगले पक्ष के तरफ 7 है और यही वाला 2y बराबर का इस पक्ष में जाने वाला है। समझ गए? तो बराबर का जैसे इधर आएगा तो प्लस है, तो क्या होता है बराबर का उधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे 2y होगा। तो यहाँ पे x का मान आ चुका है, जिनको मान रखेंगे हम समीकरण 3। समीकरण कितना रखेंगे? 3। यानी हम लोग को पहला समीकरण मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला। अब हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को अब चाहिए y का मान निकालना है। किसका मान? y का मान निकालेंगे। तो जब y का मान निकालेंगे तो अब हम लोग देखिए यही वाला x का मान हम लेके चलते हैं, समीकरण रखेंगे। किस में समीकरण में रखेंगे? जिस समीकरण का हम लोग अभी हल नहीं किए, जिसको हम लोग छुए नहीं हैं, टच नहीं किए, उसमें करेंगे। क्यों? हम लोग का मेन टारगेट है कि समीकरणों को मजा लेना। समझ में आए तो एक लाइक कर देना, ठीक है? तो समीकरण को मजा लेना और समीकरणों से अपना काम बना लेना, यही हम लोगों का काम है, जिसमें x का मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे और इन समीकरणों से हम लोग खेलेंगे। इसीलिए इनका नामकरण भी करेंगे, पहचानेंगे हम लोग। तो हम यहाँ पे करते हैं। अब किसमें x का मान रखा जाएगा? समीकरण नंबर 2 या 1? किस समीकरण को हम लोग अब तक टच नहीं किए? नहीं, तो 2 नंबर। तो लिखेंगे यहां पे देखिए दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है आपको। तो अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं, लिखेंगे समीकरण, या आगे वाला पार्ट पे बना दिया जाए यहां से। समीकरण यहां पे x बराबर 7, x बराबर 7 माइनस 2y, लिखेंगे x बराबर 7 माइनस 2y, समीकरण 2 में रखने पर हो गया। अब एक आप बात कहेंगे, हम लिख रहे हैं x बराबर 7 माइनस 2y समीकरण 2 में रखने पर, तो इससे आप घबराना मत। इससे जानते हैं आपको क्या फायदा होगा? इससे आपका प्रैक्टिस बनेगा और एग्जाम में इससे नंबर मिलेगा आपको। तो इसलिए हम लिख रहे हैं, आपको भी लिखना होगा, नहीं तो शॉर्टकट विधि से हम 10 से 15 सेकंड के अंदर में x y का मान निकाल देते, लेकिन उससे आपको 6 नंबर 5 नंबर मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लिख रहे हैं और डिटेल लिखना होगा आपको। तब यहाँ पे x का मान 7 माइनस 2y समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण यहाँ पे देखिए लिखेंगे अब 2x प्लस 3y बराबर 2। यही तो समीकरण 2 नंबर है। इसमें हम x का मान रखते हैं और रखने को इंग्लिश में कहते हैं पुट। पुट मीन्स भी होता है रखना। तो हम यहाँ पे रखते हैं 2 और यहाँ पे कोष्ट में यहाँ पे x के जगह पे रखेंगे कितना? 7 माइनस 2y प्लस 3y बराबर 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक बात ही करेंगे। लोग एक बात कहते हैं कि आप खाना खाते हैं तो दाल में घी डालो या किस में? घी को दाल में डालो या दाल घी में डालो, मजा तो वही देगा, मजा वही देगा, स्वादिष्ट उतना ही लगेगा, अंतर नहीं होगा। वही काम हम करने जा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2 को इनके साथ गुना करेंगे या 7 को 2 के साथ गुना करो, तभी भी हम लोग को 14 मिलेगा। यही बात होता है ना कि दाल को घी में डालो या घी को दाल में डालो, मजा वही आएगा। अब यहाँ पे 2 का 7 में गुना किए तो इसी 2 का इनमें भी गुना करेंगे, -4 होगा। 2 दूना के 4y। क्लियर? तो हम लोग क्या कहते हैं अपने भाषा में कि कोष्टक तोड़ना है, तो हम कोष्टक को तोड़ दिए। प्लस 3y
बराबर 2 है। अब हम लोग अपनी बात लाते हैं वहां से, कहाँ, कक्षा 6 क्लास 6 क्लास से हम लोग लाते हैं, जहां हम लोग को बताया जाता है कि चर को एक तरफ y को एक तरफ। क्यों ऐसा? इसलिए कि हम लोग को x का मान निकालना है। सबका हम लोग इसमें रखे, x का मान रखे, तो अब y के टर्म में आ गया। अब हम लोग को इससे y का मान मिलने वाला है, तो हम लोग चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे। यही है हम लोगों का, देखो मुख्य रूप से शुद्ध तो ये वाला और ये क्या है, तो हम यहां से हम y का मान निकाल लेंगे हल करके। यहां पे हम लोग को बात एक आता है, चर को एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ। ये बात सुनाया कहा जाता है, कक्षा 6 से आपको बताया जाता है चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करिए। क्यों, किस तरह कीजिए, ताकि आपको उत्तर मिल जाए। किसका? चर वाले का मान मिल जाए, और अचर वाले को जोड़ घटा लेंगे, चर वाले का उत्तर पा जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का होता है, इतने को जब आप एक तरफ करेंगे तो यहाँ से जहाँ जो 14 यहाँ पे है, इसको हम बराबर का इस पक्ष में ले जाएंगे तो -14 हो जाएगा। कितना होगा? -14 हो गया। अब हम लोग को बचा यहाँ पे 4y + 3y को हल करेंगे तो मिलने वाला क्या है? केवल y मिलेगा, केवल y। वो भी y किस तरह का, प्लस का कि माइनस का? तो आप बताएंगे कि जिसका ज्यादा होता है वही वाला मान मिलता है, तो प्लस माइनस का ज्यादा है इसलिए माइनस मिलेगा। बराबर इनको हल करेंगे तो कितना मान देगा? 12 -12। लेकिन यहाँ पे एक फिजिक्स का नियम लग जाता है, गणित विधि है कि दोनों तरफ माइनस हो तो 3 नियम लगते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे कई नियम, 3 नियम लग जाएंगे। केवल पहला वाला कि तो दोनों तरफ छोड़ दीजिए, पहला। दूसरा कि भाग देंगे तो वो कट जाएगा। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर आप बता दीजिए। तीसरा नंबर यही है कि जब दोनों तरफ बराबर हो गया तो कोई मान माइनस का है नहीं, या छोड़ दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैंसिल जैसे करेंगे इसी तरह तो काटेंगे, तो y का मान क्या मिला? y का मान मिल गया 12। तो हम मुख्य रूप से यहाँ पे मिटा देते हैं, तो हम लोग को y का मान पता चल गया, कितना मिला? 12 मिला। अब इसी y का मान हम समीकरण नंबर 3 में ले जाके रखेंगे तो हम छोटा x का मान पा जाएंगे। यहाँ पे देखो x का मान अभी मिला नहीं है। क्यों? इसमें x में अभी थोड़ा तामझाम है। तामझाम का मतलब क्या है? उसमें y भी है, तो x मिला कहाँ है आपको? छोटा चाहिए। तब यहाँ पे आप लिख लेते हैं समीकरण y बराबर 12 समीकरण 3 में रखने पर, कितना रखने पर, तो यहां पे यही है x बराबर 7 - 2y। तो हम इस समीकरण में y के जगह पे, देखिए y के जगह पे क्या रखेंगे? 12। तो x बराबर 7 - 2 गुणते 12 हल करेंगे तो क्या मिलेगा? आप भी इनको हल कर देंगे तो 12 दूना के 24। तो x बराबर कितना हुआ? 7 - 24। लेकिन 7 - 24 इतने को हल करेंगे तो x का मान कितना मिलेगा? x का मान 17 मिलेगा। अब 17 के बाद इसमें भी देखा जाएगा कि प्लस का है कि माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस का मिलता है यहाँ पे, तो यही हम लोग का उत्तर हो जाता है। थोड़ा सा एक और बात ध्यान देंगे, यहाँ पे 7 है -2y और यहाँ पे 12 जब हम रखें तो कभी आप पहले घटाना मत, नहीं तो 7 में से 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 में 12 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? समझ पा रहे हैं कितना होगा? तो आप उनको हल नहीं करेंगे, उनको घटाएंगे नहीं, आप पहले गुणा करेंगे। ये नियम विधि तो यही है कि पहले गुणा किया जाए। तो यहाँ पे आप x का मान और y का मान दोनों पा चुके हैं।
x का मान 12 और y का मान 12 और x का मान -17। तो मेरे बड़े भाई यदि आपको समझ में आया हो प्रतिस्थापन विधि तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में भेजिए ताकि आपको किस तरह लगा, और संघर्ष में थोड़ा लाइक और कमेंट शेयर कीजिए ताकि हमारे व्यू अधिक आए कि हम आपको और उच्च स्तर का लेवल का व्यवस्था आप लोगों को कर पाएँ। धन्यवाद इसके लिए।